हेलो एवरी स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी विद रूबल। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ यूपी टेट 2026 के बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखो, स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं? विच एसिड इज यूज टू रिमूव इंक स्टेन्स? ऑप्शन ए ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी फोमिक एसिड, ऑप्शन डी मैलिक एसिड। देखो, जो ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर? जो ऑक्सैलिक एसिड होता है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जो शाही के दाग में उपस्थित जो आयरन होते हैं ना, जैसे धात्विक आयनों के साथ मिलकर के साथ अभिक्रिया करके उन्हें रंगहीन व घुलनशील यौगिक में बदल देता है। इसीलिए इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? दाग को हटाने के लिए किया जाता है। क्लियर? Oxalic acid act as reducing agent, convert iron-based ink stains into soluble colorless compounds, thus removing the stain। देखो, अब जो हमारे इसके सेकंड ऑप्शन है, जो थर्ड ऑप्शन है, इनको भी देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन इनसे भी आ सकता है और आया भी है। सी टेट में भी आया है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन और यूपी टेट में भी कई बार आया है। अब देखो एसिटिक एसिड। देखो, जो एसिटिक एसिड है वो सिरके में पाया जाता है। यह तो एक हल्का अम्ल है, एसिड है, सामान्य सफाई में उपयोग हो सकता है, पर शाही के जिद्दी दाग को हटाने के लिए ये उपयुक्त नहीं है, तो ये कट हो गया। अब ऑप्शन सी देखो, फोमिक एसिड। फोमिक एसिड तो चींटी के डंक में पाया जाता है, दाग हटाने में प्रयोग का कोई मतलब ही नहीं है। अब सी देखो, मैलिक एसिड। ये सेब जैसे फलों में पाया जाता है, सफाई या दाग हटाने में इसका कोई प्रयोग नहीं है। आप कॉपी पेन लेकर बैठो, ऑप्शंस जो हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान से करो, क्योंकि यूपी टेट में जो मैंने प्रीवियस ट्रेंड देखा है ना, क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के मतलब आए हैं उसी में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी मतलब कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। देखो, सबसे फर्स्ट SnO2, ये है टीन ऑक्साइड। टीन ऑक्साइड जो है वो इसका सही जवाब है, जो एसिड और बेस दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, इसीलिए इसको एम्फेटारिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, और बाकी के ऑप्शन देखो क्या है, CaO, SiO2, CO2। देखो, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ऑप्शन बी जो है ये एक बेस है, बेसिक ऑक्साइड है। क्लियर? अब SiO2 है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये क्या है? ये भी एक एसिडिक ऑक्साइड है। बाकी डी देखो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक एसिडिक ऑक्साइड है। तो जो हमारा इसका सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके जो भी साथी यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। देखो, हमें भी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन एंट स्टिंग? देखो, ऑप्शन ए ऑक्सैलिक एसिड। देखो, जो ऑक्सैलिक एसिड है यह तो किस में पाया जाता है? पौधों, पालक में पाया जाता है। चींटी के डंक में ये नहीं पाया जाता। टार्टरिक एसिड, ये इमली और अंगूर में पाया जाता है। और जो लैक्टिक एसिड है यह दही में पाया जाता है, चींटी के डंक में नहीं पाया जाता। क्लियर? अब ऑप्शन डी देखते हैं क्या है, फोमिक एसिड। यस, दिस इज द राइट आंसर। जो चींटी का डंक है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? फोमिक एसिड पाया जाता है, जो स्किन पर जलन और दर्द उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड के विलयन मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप बनता है? व्हेन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट? देखो, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वाइट। जो बेरियम सल्फेट है ना, बेरियम जो सल्फेट है वो किसमें घुलनशील है? वो पानी में अघुलनशील है, घुलनशील नहीं है, इसीलिए सफ़ेद रंग का जो ठोस प्रेसिपिटेट बनता है, अवक्षेप जिसको बोलते हैं। ठीक है, और जो अदर ऑप्शन है जैसे येलो है, येलो का कोई ऐसा कोई कलर नहीं बनता, ना ग्रीन बनता। ये तो आयरन यौगिकों में देखा जाता है ऑलमोस्ट, जो ग्रीन कलर होता है। और जो ऑरेंज है, ऑरेंज कलर की कोई अभिक्रिया यहाँ नहीं होती है। क्लियर? तो जो इसका सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न में से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है? विच इज लिस्ट रिएक्टिव? देखो, ऑप्शन ए आयरन। आयरन तो देखो सबसे कम मतलब कि लिस्ट रिएक्टिव होता है, कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, इसने क्या पूछा है? विच इज लिस्ट रिएक्टिव। और जो गोल्ड है ना, गोल्ड इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, सो इट इज द लिस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है,
इसका जो सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे आयरन की। आयरन क्या है, आयरन में तो आसानी से जंग वगैरह रस्टिंग हो जाती है ना, तो ये तो मध्यम रूप से है, थोड़ा अभिक्रिया होती है इसमें, रिएक्टिव मतलब है। और जो कॉपर है वो आयरन से कम है लेकिन गोल्ड से अधिक अभिक्रियाशील है मतलब। और जो सिल्वर है वो काफ़ी कम पर गोल्ड से अधिक। ठीक है, तो जो सबसे कम रिएक्टिव है यहाँ पे वो क्या है, वो गोल्ड है, बाकी सारे गोल्ड से ज़्यादा अभिक्रियाशील है मतलब कि रिएक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कोयले के भंजक आसवन से क्या नहीं प्राप्त होता, विच इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। देखो जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोयले में क्या है, कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या क्या प्राप्त होता है, कोल गैस, कोल तार, ठीक है, और कोक। क्वेश्चन क्या है, क्या प्राप्त नहीं होता है, तो जो ए है वो भी होता है, बी है वो भी होता है, नहीं बी नहीं होता, सी भी होता है और डी भी होता है, बी इज द राइट आंसर हियर। क्लियर। पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम कोयले से नहीं मिलता, यह पृथ्वी की जो गहराई होती है ना, ये तो एक जीवाश्म है ना पेट्रोलियम। तो देखो जो पेट्रोलियम है वो क्या है, एक नेचुरल फॉसिल फ्यूल है, नॉट ऑब्टेन फ्रॉम कोल बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, तो जो बाकी सभी हैं वो राइट हैं और इसने गलत पूछा है और जो गलत है वही हमारा आंसर है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, पौधों में कैम्बियम का मुख्य कार्य क्या है, मेन फंक्शन ऑफ कैम्बियम इन प्लांट्स। क्या है कैम्बियम का मेन फंक्शन, देखो कैम्बियम एक प्रकार का क्या है, पहले ये समझो, एक लेटरल मेरिस्टेम है जो तने और जड़ में पाया जाता है। यह प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है उसमें हेल्प करता है। क्लियर, जिससे पौधों की जो गर्थ है, मोटाई है, वो बढ़ती है। समझ रहे हो, तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। और बाकी सब गलत क्यों है, देखो फूड ट्रांसपोर्ट तो एक फ्लोएम का कार्य है और जो रिपेयर का कोई मतलब नहीं है इससे, वाटर ट्रांसपोर्ट ये जाइलम का काम है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, कार्बन का हाल में खोजा गया स्थायी अपर रूप है, रिसेंटली डिस्कवर्ड स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। देखो कार्बन का हाल में खोजा गया जो स्थायी अपर रूप है ना, मतलब वो ये है C60। इसकी जो संरचना है वो फुटबॉल जैसी गोलाकार है, इसमें 60 जो कार्बन परमाणु होते हैं और ये याद रखो आप 1985 में इसको खोजा गया था। क्लियर है, बाकी जो अदर हैं वो क्यों रॉन्ग है, क्योंकि जो देखो ऑप्शन ए देखो, यह एक स्थायी प्रसिद्ध अपर रूप नहीं है। और जो C20 है ये बहुत छोटा क्लस्टर है, स्थायी अपर रूप में ये भी नहीं आता। और जो C56 है ये मानक पाठ्यक्रम में स्थायी अपर रूप नहीं माना जाता। क्लियर, चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, शैवाल और कवक के सहयोग से बने सहजीवी पौधे हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी फॉर्म्स। फ्यूनेरिया ऑप्शन ए, यह तो एक ब्रायोफाइट है, मॉस है। लाइकेन, यस लाइकेन इज द राइट आंसर हियर। जो लाइकेन है वो एल्गी और फंगी का सहजीवी संघ, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। जो एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस से फूड बनाती है और जो कवक है, फंगी है, वो उसको एल्गी को सुरक्षा और नमी प्रदान करता है। तो इसी प्रकार दोनों एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं और इसे सहजीवन कहते हैं, सहजीविता भी कहते हैं इसको। क्लियर। अब जो रिक्सिया है, माइकोरिजा है, ये सब इसके आंसर नहीं है। जो ये तो मतलब है, लेकिन इसमें जो माइकोरिजा है ना, देखो यह कवक और पौधों की जड़ों का सहजीवी संबंध है, इसमें शैवाल शामिल नहीं होता। कंफ्यूज मत होना यहाँ पे कि कभी ऑप्शन, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए 2 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। क्लियर। और जो रिक्सिया है ये भी आपको पता है, ये तो एक ब्रायोफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइकस में परागण होता है। फाइकस क्या है, फाइकस एक अंजीर, बरगद कुल से रिलेटेड है। में परागण एक विशेष प्रकार की फिग वैस्प द्वारा होता है जिसको ततैया बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में यह एक उदाहरण है विशिष्ट परागण, स्पेसिफिक इंसेक्ट पोलिनेशन का। जो फिग वैस्प फूल के अंदर अंडे देती है और उसी दौरान परागण भी कर लेती है। यह सहविकास को इवोल्यूशन का अच्छा उदाहरण है।
ठीक है, तो जो हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन ए इंसेक्ट। जो फाइकस है उसमें जो पोलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है। क्लियर। तुमने सुना भी होगा ततैया जो गांव में नहीं बोलते, छोटी छोटी होती हैं फ्लाई टाइप की। अब नेक्स्ट देखो, विंड, नो विंड के थ्रू तो नहीं होता, ना वाटर के थ्रू होता और ना पक्षियों द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी है, वेस्टिजियल है। देखो मनुष्य का कौन सा अंग, कल भी ये क्वेश्चन आया था। देखो कल का जो मैंने 2014 का आपको जो पीवाई क्यूज कराया है उसमें सेम क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है। ईयर मसल्स इज द राइट आंसर ईयर। देखो जो वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं वो कौन से होते हैं, जो पूर्वजों में उपयोगी थे लेकिन वर्तमान मानव में उनका कोई इंपॉर्टेंट कार्य नहीं है। क्लियर। ईयर मसल्स पहले जानवरों में कान हिलाने के लिए उपयोगी होते थे लेकिन आजकल ह्यूमन बीइंग में उनका कोई रोल नहीं रह गया, तो ये क्या बन गए, हमारे अवशेषी अंग बन गए। क्लियर। बाकी जो अदर है वो रॉन्ग क्यों है, पिन्ना है, जैसे बाहरी कान को बोलते हैं पिन्ना, नेल, टीथ, ये तो धमनी एकत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। जो नेल्स है उंगलियों की सुरक्षा और पकड़ में सहायक होते हैं, और जो टीथ है वो भोजन को चबाने में आवश्यक है। तो ये हमारे कट हो जाएंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी ऐसी टर्म है जो आपको समझ में नहीं आ रही है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख लेना। और जो अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं है, विच ऑर्गन डज नॉट हेल्प इन रेस्पिरेशन इन मैमल्स। देखो रिब्स, पसलियां, एब्डोमिनल मसल, ऑप्शन सी डायफ्राम, ऑप्शन डी लैरिंग्स। देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जो लैरिंग्स है वो श्वसन में सहायक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ध्वनि उत्पन्न करने के लिए होते हैं। क्लियर। डज नॉट एक्टिवली हेल्प इन ब्रीदिंग मूवमेंट। अब जो रिब्स हैं वो ऊपर बाहर की ओर उठकर फेफड़ों को फैलाने में मदद करती है, तो ये भी हेल्प करती हैं। जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो क्या करती हैं, एब्डोमिनल मसल्स भी हेल्प करती हैं, जोर से सांस छोड़ते समय हमारी मदद करती हैं ना, जब फोर्सफुली एक्सपिरेशन करते हैं हम कई बार बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करने के बाद, तो जो डायफ्राम है ये भी हेल्प करता है। ये एक मुख्य श्वसन पेशी है जो संकुचन पर नीचे जाकर वायु को अंदर लेने में मदद करती है। इज द मेन मसल ऑफ रेस्पिरेशन, इट्स कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेज चेस्ट वॉल्यूम। क्लियर। तो जो हमारा इसका सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन डी। बाकी सारे के सारे हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से प्राप्त होता है, आरबीसी तो क्या है, रेड ब्लड सेल्स हैं, ये तो ऑक्सीजन का प्रिवेंट करते हैं, क्लोटिंग से सीधा भाग नहीं लेते। क्लियर। ऑप्शन बी प्लेटलेट्स। देखो जो प्लेटलेट्स होती हैं ना, जब हमारे जो शरीर में कहीं भी बॉडी में चोट लगती है ना, तो जो प्लेटलेट्स हैं वो टूटकर थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ को छोड़ती हैं। क्लियर। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो ब्लड क्लॉट बनाने की जो प्रक्रिया है ना उसको क्या करता है, उसको शुरू करता है। तो जो प्रोथ्रोम्बिन बनता है वो थ्रोम्बिन में परिवर्तन में सहायता करता है, और जो लास्ट में फाइब्रिन बनता है वो रक्तस्राव को रोकता है। इसीलिए जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है इज रिलीज्ड फ्रॉम प्लेटलेट्स एंड इनिशिएट्स ब्लड क्लोटिंग। तो जो बाकी ऑप्शन है, मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है, ये सब क्या है, ये तो एक मोनोसाइट्स तो वाइट ब्लड सेल हैं, और जो लिम्फोसाइट्स हैं ये भी वाइट ब्लड सेल्स हैं। ये रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको उसमें हेल्प करती हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका से कौन सा रोग होता है, मलेरिया, डिसेंट्री, टाइफॉइड, जॉन्डिस। देखो जो
एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है उससे कौन सी डिजीज होती है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर, डिसेंट्री। जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है वो क्या है? एक प्रोटोजोआ है जो मनुष्य की आंत में रहता है। यह आंत की दीवारों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे क्या होगा? पेट में दर्द होगा, बार बार लूज मोशन होंगे, और कई बार क्या होता है कि मल में रक्त भी आ जाता है। इस रोग को क्या कहते हैं? अमोबिक डिसेंट्री, अमीबिक पेचिस हिंदी में, ठीक है। तो ये इन्फेक्शन इंटेस्टाइन में होता है। बाकी अदर गलत क्यों हैं? देखो, जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम से होता है, और जो टाइफॉइड है वो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है, और जो जॉन्डिस है ये लीवर से संबंधित रोग है। ये और बहुत सारे कारण हैं इसके होने के, ठीक है। तो जो हमारा इसका सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? डिजीज कोजिंग एजेंट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए देखो, सिक्रेटिन। देखो, ये तो एक हार्मोन है जो पाचन में हेल्प करता है। प्रोलैक्टिन, ये भी एक हार्मोन है जो दूध स्राव से संबंधित है। एमाइलेज सी, ये भी एक एंजाइम है जो स्टार्च को तोड़ता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। देखो, जो पैथोजन होते हैं ना, जो किसको बोलते हैं पैथोजन? जो जीव या सूक्ष्म जीव, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो बीमारी फैलाते हैं, उन्हें रोगजनक पैथोजन कहा जाता है। जैसे कि ये कोई भी, मतलब बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकते हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, उनमें सभी आ गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी है, ठीक है, उन सबको हम क्या बोलते हैं? पैथोजन। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है। इन फूड चेन हर्बीवोर्स आर, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रोड्यूसर्स। देखो, ये तो उत्पादक होते हैं, हरे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लियर? तो ये तो नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन बी देखो, प्राइमरी कंज्यूमर। बिल्कुल सही जवाब है, यही इसका राइट आंसर है। देखो, जो फूड चेन होती है ना, उसमें जो प्रोड्यूसर होते हैं वो कौन होते हैं? उत्पादक, हरे पौधे। और जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो पौधों पर डिपेंड रहते हैं। क्लियर? प्राथमिक उपभोक्ता जिसको बोलते हैं, शाकाहारी जीव जो पौधों को खाते हैं। अब सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होंगे? मांसाहारी, जो शाकाहारियों को खाते हैं, इसीलिए शाकाहारी प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्लियर? और ऑप्शन ए, सी और डी यहाँ पर क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। जो डीकम्पोजर्स हैं वो मृत जीवों को खाते हैं, को विघटित करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस। और सेकेंडरी कंज्यूमर है ये मांसाहारी होते हैं, और जो ऑप्शन ए है प्रोड्यूसर, वो पौधे होते हैं, शाकाहारी नहीं है। क्लियर? तो जो हमारा इसका सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है? एनिमल्स लिविंग अंडरग्राउंड आर केप्ट इन। देखो, इनको रखा जाता है, ऑप्शन ए देखो क्या है, टेरेरियम, वाइवेरियम, एक्वेरियम, एवायरी। देखो, जो टेरेरियम है एक कांच का बंद पात्र होता है, ठीक है, जिसमें जमीन पर या जमीन के अंदर रहने वाले जीव और पौधे इसमें सुरक्षित रखे जाते हैं। इसमें मिट्टी, नमी और प्राकृतिक वातावरण जैसा माहौल बनाया जाता है। एक टेरेरियम क्या है? एक ग्लास कंटेनर है यूज टू कीप टेरेस्ट्रियल और अंडरग्राउंड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। अब देखो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। अब आपको ना ऑप्शन बी, सी, डी इनका भी पता होना चाहिए। देखो, वाइवेरियम क्या है? ये एक सामान्य शब्द है किसी भी जीव को नियंत्रित वातावरण में रखने के लिए। और एक्वेरियम पानी में रहने वाले जीवों, मछलियों आदि के लिए है। और जो एवायरी है वो पक्षियों को रखने के लिए है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। सामान्य ताप व दाब पर वायु में ध्वनि की चाल है। देखो, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। ये बात आप मतलब याद रखो कि जब ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल, देखो जो ध्वनि की चाल होती है ना वो ठोस और द्रव की तुलना में हवा में बहुत कम होती है, ठीक है। तो जो इसका सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर, 332 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है।
दो चुंबकीय बल रेखाएं, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेगी? नो, क्योंकि एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं हैं। क्लियर? बी, मीट एट पोल, वे ध्रुवों से निकलती और प्रवेश करती है, आपस में नहीं मिलती। ये भी रॉन्ग। ऑप्शन सी देखो, नेवर इंटरसेक्ट, यस दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। अगर दो बल रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो उस बिंदुओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाएं हो जाएगी, जो कि क्या है, असंभव है। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज एट एनी पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड हैज अ यूनिक डायरेक्शन। क्लियर? अब ऑप्शन डी देखो, डिपेंड ऑन मैग्नेट, यह गुण सभी चुंबकों के लिए समान है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। अब चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किस रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी? ऑप्शन ए देखो, वॉयलेट कलर में तो सबसे न्यूनतम फोकस दूरी होगी, क्योंकि इसमें सबसे अधिक अपवर्तन होगा। ऑप्शन बी देखो, ब्लू में भी कम होगी, रेड से अधिक। ठीक है? अब देखो ऑप्शन सी रेड, यस दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। जब वाइट लाइट लेंस से गुजरती है ना, तो जो रिफ्रैक्शन है, जिसको अपवर्तन बोलते हैं, के कारण डिफरेंट जो कलर है ना, वो अलग अलग मात्रा में मुड़ते हैं। तो जो वॉयलेट कलर है वो सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है। इसकी जो फोकस दूरी है वो कैसी होती है? न्यूनतम होती है। और जो रेड है वो सबसे कम अपरिवर्तित होता है, इसकी फोकस दूरी अधिकतम होती है। ठीक है? तो जो हमारा सी है वो क्या है, इसका राइट आंसर है। जो रेड लाइट है बेंड्स लीस्ट इन अ लेंस, सो इट्स फोकस लेंथ इज मैक्सिमम। अब जो येलो है ये तो मध्यम अपवर्तन का एग्जाम्पल है, रेड से कम फोकस दूरी होती है इसकी। ठीक है? आई होप आप सभी को आज की हमारी जो PYQs क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और जो भी आपके फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके लग रहा है जिनको कि CTET हमारा कुछ नंबर से रह जाएगा, तो आप अभी से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं कल न्यू PYQs के साथ, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट एवरीवन।